हमने ये बात तो कर ली हाउ वी आर सपोज टू मैनेज टॉयज, उनकी क्लटरिंग से कैसे बच सकें, उनकी ओवरवेलमिंग मतलब क्वांटिटी से कैसे बच सकें। पर सवाल ये उठता है कि हमें वैसे टॉयज लेने कितने चाहिए और किस किस्म के टॉयज लेने चाहिए। राइटर बताती है कि एन एवलांच ऑफ टॉयज, जिसमें बहुत बच्चे के पास ढेरों लगे हुए हैं टॉयज के, कैन मेक अ चाइल्ड फील एंशियस एंड डिस्ट्रैक्टेड। मतलब you can buy your child a ton of toys in love. However, in essence, you may be pushing him or her into an anxious state. Senior director है प्ले लैब का at the toy company Fisher Price. उसने खुद एक दफा एडमिट किया कि too many toys can feel overwhelming to some children. मतलब आप सोचे एक बंदा जो खुद कंपनी में टॉयज बना के बेच रहा है वो खुद ये बात बोल रहा है, तो इट्स समथिंग टू कीप इन माइंड। ऐसा हो सकता है आपका बहुत पैसे हो, बहुत सारे टॉय स्टॉक करके रख सकते हैं, बट कीप द इमोशंस ऑफ योर चाइल्ड इन माइंड। फिर एक और बात राइटर एडवाइस करती है कि इट्स बेटर टू कट बैक ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ टॉयज। कुछ स्पेसिफिक किस्म के टॉयज हैं, वो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब ना अगर आप सोचो इनके बारे में तो यू विल फील कि यार इट्स समथिंग वेरी इंजीनियस। However, they are not good for kids. And the type of toys are toys that are too complicated, मतलब elaborate, joyless या educational toys। भाई एक छोटा बच्चा, उसको आप कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पजल्स दे दोगे कि वो बैठ के सॉल्व करता रहे। Continuing, she says too fixed, ऐसे टॉयज जो बच्चे की इमेजिनेशन को बिल्कुल ही क्लोज कर दे, इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, या बहुत ज्यादा कमर्शियल जो जिसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। इस किस्म के टॉयज अवॉइड करने चाहिए क्योंकि बच्चों पे ओवरऑल इनका एक अच्छा बेनिफिट नहीं होगा। राइटर आगे कंटिन्यू करती है कि एक टॉय जितना ज्यादा इमेजिनेटिव है ना, वो उतना ही ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा है, उतना ही ज्यादा बच्चा अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा, अपनी इमेजिनेशन यूज करेगा। अब राइटर मिसाल क्या देती है कि आप बारबी लाइफ गार्ड, अगर अपने बच्चे को एक डॉल दिलाई हुई है, इट कैन ओनली वर्क एज अ बारबी डॉल। However, if your child have a box, a cardboard box, it can be a bus, it can be a car, it can be a spaceship, it can be anything, it can be a secret room। तो ऐसे टॉयज या ऐसी चीजें जिससे आपकी बच्चों की इमेजिनेटिव पावर बढ़े, वो यूज हो, दे आर मोर गुड फॉर देम रेदर देन हम जो इंस्टाग्राम पे अक्सर देख रहे होते हैं फलाना टॉय से बहुत अच्छा है, फलाना टॉय बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दे आर नॉट ओवरऑल गुड। बोर्डम is a gift. Its outcome is engagement and creativity for your child. Keep that in mind when you buy your child the next toy. टॉयज से मुतालिक एक बहुत ही ज्यादा फेमस जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें पब्लिक हेल्थ वर्कर्स ने एक म्यूनिक में नर्सरी थी, उनको कुछ करके कन्विंस किया कि आप बच्चों के सारे टॉयज पैक अवे कर दें, बच्चों से सारे उनके टॉयज लेके रख दें। तो हुआ क्या कि शुरू में तो बच्चे काफी बोर हो गए, उनको कुछ करने को ही नहीं था। भाई अब जाहिर बात है बच्चों को खेलने की आदत है टॉयज की, तब टॉयज नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास उनकी टेबल कुर्सियां थी और वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोर हुए। बट सून आफ्टर दे बिगेन टू कम टू लाइफ। बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता ना एक जिंदगी आने लग गई उसी बोरियत में से, वो क्रिएटिव हो गए और इमेजिनेटिव हो गए। उन्होंने इमेजिनरी फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, वहां पे जो ब्लैंकेट्स और टेबल्स वगैरह थी उससे गेम्स बना लिए, फैमिली गेम बना लिया, वैम्पायर्स बन गए, बूगी मैन बन गए। मतलब उनके पास जो भी रिसोर्सेस थी उसको क्रिएटिवली यूज करके एक पास टाइम बना लिया बच्चों ने। और कुछ बच्चों ने एक सर्कस होने का प्रिटेंड कर लिया कि हम सर्कस में। अब हुआ क्या, ये एक्सपेरिमेंट चला तकरीबन 3 months। After 3 months, the researchers found that the children played more cooperatively with each other and showed more concentration and focus than a group who had not undergone the experiment। अब हुआ क्या था कि ये जनरली एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है, इस पे आप टेस्ट कर रहे होते हैं। जिन बच्चों पे टेस्ट हुआ, जिनसे सारे टॉयज ले लिए थे, वो ज्यादा कोऑपरेटिव, आफ्टर एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, जब 3 months का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव थे, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी थी और उनका फोकस भी ज्यादा अच्छा था।
अब आप खुद सोच लें, हम तो टॉयज के ढेर लगा देते हैं। हम बच्चों को क्या फोकस अच्छा करना चाहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट देना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं? इट्स अ क्वेश्चन दैट ईच एंड एवरी पेरेंट शुड आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट कीप इन माइंड, आई एम नॉट सेइंग कि टॉयज पे बैन लगा दो, मैं ये बोल रहा हूं कि एक दफा सोचें जरूर। थैंक यू।